रेनू को अब यहाँ घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति रोहन उसके साथ इतना कुछ कर गया। उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो दुनिया भर के ताने रोहन के प्यार में भुला देती थी, और कहाँ ये रिपोर्ट। रोहन का प्यार केवल छलावा भर था। क्या सच है क्या झूठ, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इस बात को वो रोहन के मुंह से ही सुनना चाहती थी। लेकिन वो तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन सावी की सगाई में गया हुआ था, उसे अकेला यहाँ छोड़कर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ था। बरबस ही उसे वो दिन याद हो आया जब 5 साल पहले वो रोहन की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों की ही अरेंज कम लव मैरिज थी। लव मैरिज जब मजबूरी में अरेंज की जाती है, तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू को जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर रेनू जब ससुराल आई तो ससुराल में सास मालिनी जी, ननद सावी, देवर सुदेश और पति रोहन ही था। घर में सास मालिनी जी का रुतबा था। मजाल है उनके सामने दोनों बेटे कुछ कह जाए। पर रेनू ने अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश ही की। लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश ना होना था, ना वो लोग हुए। और इस आग में घी का काम रेनू के मां न बनने ने पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक तो रोहन खुद ही बच्चा नहीं चाहता था। लेकिन 1 साल पूरा होते होते तो मालिनी जी ने बच्चे की रट लगा दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर रोहन फैमिली प्लान करने को तैयार हुआ। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी रेनू कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशें में 2 साल और निकल गए। साथ ही साथ मालिनी जी के ताने भी तेज होते गए। तब डॉक्टर के कहने पर दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। पहले तो रोहन तैयार ही नहीं हुआ, और ना ही मालिनी जी इसके लिए तैयार थी। उनके अनुसार तो कमी रेनू में ही थी। बड़ी मुश्किल से रोहन राजी हुआ था। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी रेनू में ही थी। हालांकि रेनू ने रिपोर्ट नहीं देखी थी। उसने तो बस रोहन की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से मालिनी जी ने रोहन की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि रोहन कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन मालिनी जी तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सुदेश की भी शादी हो चुकी थी और देवरानी नेहा ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या था? तानों का वार और तेज होता गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मालिनी जी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर देती। लेकिन हर बार रोहन उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे। कुछ ही दिनों बाद मालिनी जी ने रेनू का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया। साथ ही एक छोटी रसोई भी बनवा दी, ये कहकर कि वो रेनू का साया नेहा पर नहीं पड़ने देगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है, लेकिन मजाल है कि मालिनी जी ने आज तक उस बच्चे को रेनू को हाथ तक लगाने दिया हो। आज सावी की सगाई थी, खास ननद की सगाई थी, लेकिन ये बात उसे पड़ोस में से पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो रेनू वहां पहुंच गई और सबसे पहला सवाल मालिनी जी से ही किया। मम्मी जी, आपने बताया तक नहीं कि आज सावी की सगाई है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है। लेकिन मालिनी जी ने रेनू की तरफ देखने की जगह रोहन से सवाल किया। तूने बताया नहीं इसे? इतने में रोहन रेनू के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, रेनू अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं रोहन, ये गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है
कि सावी की सगाई है। मैं भी तो भाभी हूँ उसकी। ले जाना तो दूर की बात है। मैं ये बात जानूं, क्या ये मेरा हक नहीं है? इतने में मालिनी जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा साया नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया। माँ, अब बस भी करो ना। मैं रेनू को लेकर जा तो रहा हूँ। फिर क्यों बोले जा रही हो आप? रोहन का रेनू का साथ देना मालिनी जी को अच्छा नहीं लगा तो वो रोहन को सुनाते हुए बोली, हाँ तू ही साथ दे इसका। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे। उसके बाद तो इसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म करूंगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस बाज। बस करो माँ। एक शब्द भी नहीं बोलोगी आप? अचानक रोहन बोला तो मालिनी जी चुप हो गई। रोहन रेनू का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर आ गया। रेनू की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रोहन उसे समझाते हुए बोला, बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो रेनू, मेरी बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज मेरी बात को समझो। रोहन अपनी बात समझाते हुए बोला। खूब देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से मालिनी जी की आवाज आई, रोहन जल्दी चलो, देर हो रही है। लड़के वाले आ गए होंगे। सुनकर रोहन ने रेनू को कहा, रेनू देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। प्लीज तुम रो मत। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा, और अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर रोहन वही पलंग पर बैठ गया। उसे वहां ऐसे बैठे देखकर रेनू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली। मैं सावी के इतने खूबसूरत दिन को खराब नहीं करूंगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए रेनू ने रोहन को वहां से विदा किया। रोहन को विदा करने के काफी देर तक रेनू यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे रोहन कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफी दिन से रोहन अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था। सो रेनू ने सोचा कि रोहन को तो वक्त मिल नहीं रहा है, इसलिए वो ही इसे साफ कर देगी। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से रेनू यूं ही शाक होकर बैठी हुई है। कुछ सोचकर रेनू उठी और घर को लॉक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब लोग घर पर आ गए, तब तक रेनू भी घर आ गई। जब रेनू वापस घर आई तो रोहन ने उसे देखकर कहा, रेनू कहाँ गई थी तुम? उसे देखकर रेनू को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी। मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? रोहन ने फिक्र जताते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं मां बन सकती हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते में से मिठाई लेकर आई हूँ। कहते हुए रेनू मिठाई का डिब्बा लेकर रोहन के पास आई और उसे खोलकर रोहन का मुंह मीठा कराने लगी। पर रोहन ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर रेनू, वो पिछली मेडिकल रिपोर्ट तो। अरे हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा था कि मैं मां नहीं बन सकती, है ना रोहन? रेनू ने प्रश्न भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा। तब तक मालिनी जी बोली, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले,
तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तेरे जैसी बाज को तो इस घर में मैं बिल्कुल ना रहने दूं। बाज? आज ये शब्द चुभ नहीं रहा मुझे। जानते हो क्यों रोहन? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। ये बाज शब्द तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रहे थे। तुम्हारी माँ मुझ पर तानों के वार पर वार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने छोड़ा मुझे। बस अब और नहीं। रेनू, मुझे माफ कर दो। मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सबके सामने सच्चाई। रोहन कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफी मांग रहा है? इसके जैसी बहुत आएगी। जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आऊंगी। बिल्कुल लाइए माँ जी, बिल्कुल लाइए। अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए। पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। रेनू की बात सुनकर मालिनी जी ने रोहन की तरफ देखा। रोहन गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। मालिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर रोहन किस बात की माफी रेनू से मांग रहा है। ये देखकर वो अपनी बात पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, रोहन से गलती हो गई। अब तो क्या बात पकड़कर बैठी हुई है। बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद लिया जा भी सकता है। अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू बाज है तो दूसरी बहू आ जाएगी। लेकिन बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे। क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहकर रेनू अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। मालिनी जी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की पर रेनू नहीं रुकी। और आखिर ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया।